हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने नरेशन का संग्राम सीरीज शुरू करी हुई है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नरेशन जिनके लिए एक जंग के बराबर है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आते। इसी जंग पे जीत पाने के लिए, इसी संग्राम पे जीत पाने के लिए हम लोग नरेशन का संग्राम, जीतो नरेशन का संग्राम सीरीज कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। आज हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव नरेशन, यानी कि नाम से आप समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव क्या होता है। वेट, इंटेरोगेटिव मतलब कोई भी सवाल पूछना, है ना। कोई भी सवाल पूछना इंटेरोगेटिव का मतलब होता है। बस इसी चीज को ही समझना है हमने, यानी कि बस दो लोगों के बीच बात हो रही है। बस पहले ने कुछ कहा, दूसरे से कहा क्या, कुछ पूछा, मान लीजिए। पूछे का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव वाली बात होगी। ठीक है, अब वो दूसरा, इसने इससे कुछ पूछा था, ठीक है, कुछ कहा, वो कहा क्या था, कुछ पूछा था, ठीक है। अब ये बाहर जाके एक और बंदे को बताएगा कि उसने मुझसे ये पूछा। जब उसने ये लगा ही दिया कि उसने मुझसे ये पूछा, फिर वो क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना लगाएगा, वो खुद थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो बता रहा है कि मुझसे उसने ये पूछा। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यानी कि ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहा है। जैसा कि आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए। इसने इससे पूछा कि क्या तुम कल, अब देखो, इसने इससे पूछा क्या तुम कल स्कूल जाओगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये जाके इसको बताएगा उसने मुझसे पूछा था कि मैं स्कूल जाऊंगी या नहीं, यानी कि अब पूछा था वो बता रही है ना। जब तक ये इससे सवाल नहीं पूछेगी तब तक ये क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेगी ना। बस ये सिर्फ बता रही है, इसमें पूछ कुछ नहीं रही। पूछ वो रहा होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। पूछ वो रहा होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है सेकंड से, और सेकंड जब थर्ड को बताएगा वो पूछ नहीं रहा होता, वो बता रहा होता है। इसलिए ये तो डायरेक्ट तरीके से बात कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा। समझ गए आप। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। जैसा कि द टीचर सेड टू मी, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस सेड को देखते हैं। ये क्या है, सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट? ये है सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म होती है तो हम सेकंड क्लोज का टेंस चेंज करते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो पास्ट वाली बन जाती हैं। ठीक है। अब सेड टू वैसे तो टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन जहां पे हमने क्वेश्चन पूछा होता है वहां पे सेड टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में। वैसे आस्क फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसकी हम फॉर्म या टेंस चेंज नहीं करेंगे, इस वजह से आस्क आस्क्ड। समझ गए, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर WH फैमिली नहीं है, WH फैमिली के आगे करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे WH फैमिली से सवाल नहीं पूछा गया तो हम इफ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम किससे स्टार्ट कर देंगे, इफ से स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, सुन लीजिए, पहले ये देख लीजिए। अगर यहाँ पे यू होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे यू होता है, ये सवाल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगी है, जैसा कि हम लोगों ने टेंस में भी पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हो तो वो सवाल होता है, ठीक है। हर बार नहीं, मे वाली चीज में वो ब्लेसिंग भी हो सकती है, ठीक है, वो कुछ परसेंटेज होता है। अब ये भी लगा है, ये भी लगा है, यानी कि ये डिक्लेयर हो गया है कि ये सवाल ही है। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हमेशा कौन होता है, यू होता है। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन हो तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन होता आई वही में से ही होता है फर्स्ट पर्सन, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसकी ट्रिक सीख लीजिए। इसकी ट्रिक है SON। फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन होता है, जो पहले क्लोज के फर्स्ट नंबर पे बैठा सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर
सेकेंड पर्सन आ जाए यानी कि यू, वो होगा फर्स्ट। सिर्फ इस फर्स्ट को देखना है, ठीक है, फर्स्ट क्लोज को। फर्स्ट क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। इस ट्रिक को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये आप नहीं भूलेंगे तो इस सब्जेक्ट का तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, इफ भी लगा दिया हमने, हम दैट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क वाली कोई चीज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो हम दैट नहीं लगाएंगे, हम इफ का यूज करेंगे। अब यू को आई कैसे करा हमने, मी से, यानी कि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी को आगे आना है तो वो क्या बनेगा, आई। अब आई के साथ हम क्या करते थे, हम लोगों ने अभी अभी सीखा था, वैसे तो पिछली क्लास में भी सीखा था, लेकिन मैंने आपको रिकॉल करवाया था कि प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट कैसे। जैसा कि देखिए, फर्स्ट क्लोज अगर अगर पास्ट में है तो सेकंड क्लोज को भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे, बस यही है। अब देखिए, आर तो होता है प्रेजेंट का, अब इसको पास्ट में चेंज करेंगे। कौन सी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज या वर, समझ गए, वॉज या वर होती है। अब आई के साथ वॉज आता है या वर आता है, आई के साथ वॉज आता है। अगर वर आ गया तो ये कौन सा केस होगा, इमेजिनेशन का। हम लोगों ने टेंस की क्लास में भी ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। अगर किसी भी चीज के साथ वर लगा है, सिंगुलर के साथ भी वर लगा है, शी के साथ वर लगा है, वो वैसे गलत नहीं है, लेकिन वो हमेशा इमेजिनेशन का केस होगा, समझ गए। अब आई वॉज फीलिंग वेल, सेम आ गया। अब टुडे का क्या होता है, हम लोगों ने सीखा था, याद करा था, टुडे का होता है दैट डे, क्योंकि तब की बात है। हो सकता है ये इनडायरेक्ट बात कुछ सालों बाद करी गई हो या 2 दिन बाद भी करी हो, कभी भी करी हो, टुडे का हम करते हैं दैट डे। टुडे तो आज होता है, लेकिन हो सकता है ये डायरेक्ट वाली बात 4 साल पहले हुई है, तो फिर हम उसको आज थोड़ी ना यूज करेंगे, हम उसको करेंगे उस दिन। बस इस चीज को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। द ट्रेवलर सेड टू मी, क्या सेड करा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है तो क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी द वे टू इन। ठीक है, अब देखिए, ये सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं, इसको सेकेंड फॉर्म है तो हम इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म वाली चीजों में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, समझ गए। अब सेड टू वैसे तो टोल्ड में चेंज होता है, अगर क्वेश्चन है तो वो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, जैसा कि आपको आंसर में दिख रहा है, आस्क्ड में। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या लगेगा, इफ। अब ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऊपर वाली ट्रिक को देखिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, अब मी को आगे आना है, बन गया आई, ठीक है। कैन का, अब देखो एक चीज ये भी ध्यान में रखो कि आपने ना क्वेश्चन मार्क वाली, बाकी तो फिर भी आप सही कर लोगे, क्वेश्चन मार्क वाली चीज है ना, हमने क्वेश्चन मार्क हटाना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पे नहीं आनी चाहिए। अगर फर्स्ट नंबर पे आई है तो क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा, समझ गए। अब फर्स्ट नंबर पे नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे कौन आता होता है, सब्जेक्ट आता है। अब आई आ गया सब्जेक्ट, अब लगाएंगे कैन की सेकेंड फॉर्म कुड। टेल, अब हिम कौन है, मी कौन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना, आई या मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेवलर। ट्रेवलर के लिए हम ही या शी, वो बंदा भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, ही या शी किसी का भी यूज करेंगे। तो अगर तो वो सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आना है, शी आता है हर और ही आता है हिम या हिज तो वैसे उसकी पोजेशन के लिए होगा, लेकिन आप फिलहाल ये 2 चीजें याद रखें। तो उन लोगों ने मान लिया कि वो ट्रेवलर लड़का है, ठीक है, तो ये आके क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, द वे टू इन, सारा सेम। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से करवाना चाहती हूँ ताकि आप कभी भूले ना,
लाइफ में भी आप उन चीजों का इस्तेमाल, इन रूल्स का इस्तेमाल बड़े आराम से कर पाएंगे अगर आप लोग ये क्लासेस मेरी बड़े गौर से देखेंगे तो, ठीक है, कभी नहीं बोलूं। चलिए आगे चलते हैं। हरी सेड टू हिज फादर, सबसे पहले सेड टू, सेकंड फॉर्म, ये कहती है इसका टेंस चेंज करूंगी, ठीक है। डू से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। डू से स्टार्ट है, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा ये। हरी सेड टू क्या बनेगा, क्वेश्चन वाली बात है, तो आस्क्ड हिज फादर, क्या आस्क्ड, अब कोई हेल्पिंग वर्ब है किसमें चेंज होती है, इफ। अब ये क्वेश्चन मार्क है, हमने क्वेश्चन मार्क हटाना है, तो इसके ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम लोग इसको फर्स्ट पे ना लिख के सेकंड पे लिखेंगे। अब ये यू है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके फादर की बात कर रहे हैं ना। फादर क्या होता है, आदमी होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। अब डू की सेकंड फॉर्म डिड, वांट, अब ये माई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है किसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ये भी हरी भी लड़का ही है, तो हरी को पीछे लेके जाएंगे लड़के को, तो क्या होगा, हिज हेल्प। समझ गए। अब देखिए ये नेगेटिव नहीं है ना, यानी कि इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब नॉट आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। अब नॉट नहीं है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी है ना, अगर हम वांट ये डिड ना लगा के वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड भी लगा देंगे तो भी वो सही होगा। समझ गए, ये भी सही है, और ये डिड ना लगा के सिर्फ वांटेड लगा देंगे तो भी वो सही होगा। समझ गए। चलिए, वैसे आमतौर पर हम अगर नेगेटिव नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आते होते। समझ गए, ये चीज ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे। I said to him, second form tells that I will change the tense of this clause. समझ गए। अब देखिए asked, said to क्या होगा, asked, I asked him, क्या ask, was कहती if आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या आएगा, if। अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। इफ, अब ये मैं ही हूं, मैंने ही उससे कहा था, इफ आई, अब ये सेकंड फॉर्म ही है एक्चुअल में पास्ट की। फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड, सेकंड चेंजेस इनटू थर्ड। अब थर्ड क्या होगी, पास्ट में थर्ड क्या होती है, हैड, ठीक है। अब ये ING है तो हैड अकेला नहीं होगा, बीन आएगा। आई हैड बीन डूइंग, किसकी ड्यूटी, माई ही ड्यूटी, मैंने खुद को उसको कहा था अपने बारे में, आई हैड बीन डूइंग माई ड्यूटी। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, ठीक है, बात ये दोबारा लिख दिया गया, आई हैड बीन डूइंग माई ड्यूटी। ये नीचे मैंने क्लैरिटी से भी लिख रखा है। समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें भूलें ना। विद प्रैक्टिस आपको आदत ही पड़ जाए कि आप कभी गलत कर ही ना पाओ, चाहते हुए भी गलत ना कर पाओ, ऐसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। अब ये सेड सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू, सेकंड फॉर्म कहती इसको भी पास्ट में चेंज करूंगी, सेकंड फॉर्म वाली चीजों में चेंज करूंगी। अब सेड टू कहता आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब ये डू है, डू कहता इफ से स्टार्ट करो, इफ से स्टार्ट करो। अब ये सेकंड पर्सन है, SON वाली ट्रिक याद रखो, 1 2 3, ये कौन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ये मी आगे आएगा तो क्या बनेगा, आई। इफ आई डू का क्या होता है, डिड, इफ आई डिड लाइक स्वीट्स। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब देखिए नॉट नहीं है तो हम डिड को हटा के लाइक्ड भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वाली चीज में करा है, इस चीज में करा है।
समझ गए आप? डिड लगा दो तो भी अच्छा है, लेकिन अट्रैक्टिव सा ये लगता है, जैसा कि हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब तभी लेके आते थे हम जब तक नोट आता था, जब नोट नहीं था तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती। चलिए अगली भी एग्जांपल देख लीजिए। फिर सेड टू, सेकेंड फॉर्म कहती, इसका टेंस चेंज करूंगी, ठीक है। सेड टू होता है आस्क में, अब इन्वर्टेड कॉमा है, दैट नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। इफ आई डू क्या चेंज होता है, डिड में, डू की सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट का यूज नहीं है तो हम नीड की ही सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ओके, आई होप आप ये चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, आप नहीं भूलोगे। अब करते हैं WH फैमिली वाले, यानी कि है तो ये भी इंटेरोगेटिव वाले, जैसा कि ये क्या है, ये सवाल ही तो है ना, बस सवाल ऐसा है जो WH से शुरू होता है। समझ गए आप? इसको हम कैसे चेंज करते हैं, अब इसकी तो फिक्स पोजीशन है, ये चेंज नहीं होती, बाकियों को चेंज कर दो, बस इसको मान लो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, बस इसको पीछे लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमने ये चीज हटानी है ना। अगर ये फर्स्ट पे पड़ी रही तो ये नहीं हटेगी, ठीक है, तो हम इसको पीछे लेके जाएंगे ताकि हम इसको हटा सकें। समझ गए? एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसा कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेकंड फॉर्म है, ये चेंज होगी, यानी कि, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, उसने पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, व्हाट की पोजीशन फिक्स है। अब देखो ये यूर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन SON वाली ट्रिक याद करो, 1 2 3, ये क्या है, यूर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके मी है ना, अब मी है, आई आएगा वैसे तो, देखो, लेकिन आई नेम कभी सुना है, माई नेम ही सुनते हैं हम, तो पोजेशन की बात है तो हम माई लगाएंगे, आई ना लगाते हुए, ठीक है। व्हाट माई नेम, अब इज चेंज होगा किसमें, वॉज या वर में। वॉज कब लगता है, जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, और वर कब लगता है, जब प्लूरल होता है। अब मेरा नाम क्या है, एक ही होगा मेरा नाम, दो या दो से ज्यादा तो नहीं मैं रख सकती ना अपने नाम, एक ही नाम होगा मेरा, तो वॉज, व्हाट माई नेम वॉज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, उसको हटाने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके आ गए। समझ गए? अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ। सेड टू, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ने डिसाइड कर लिया, इसका भी चेंज होगा टेंस, ठीक है। अब सेड टू क्या क्या होगा, आस्क्ड, हैरी आस्क्ड हर, अब इफ नहीं लगाना हमने, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो लगाते, अब WH वाली फैमिली है, ठीक है, इसकी पोजीशन सेम है। व्हेन, विल का क्या होता है, वुड, अब ये फर्स्ट पोजीशन में हमने क्वेश्चन मार्क हटाना है तो इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ना, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो। अब ये यू कौन है, सेकंड पर्सन है, ऊपर वाली ट्रिक को देख लो, सेकंड पर्सन है, सेकंड चेंज होता है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर कौन है, लड़की होती है ना, लड़की होती है, हर को आगे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, शी, ठीक है। व्हेन शी वुड कम टू, अब माई कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आई और माई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कम टू, हैरी लड़का है तो हिज होम। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। The teacher said to the boy, why are you late? अब वही चीजें said to asked होएगा, और यही said to डिसाइड कर लेता है कि इसका भी टेंस चेंज होएगा। why की पोजीशन सेम है, you सेकेंड पर्सन है, SON वाली ट्रिक मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको बारी बारी पीछे वाली स्लाइड ना देखनी पड़े, ठीक है। अब ये सेकेंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, बॉय लड़का होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, वाई ही, अब लिखेंगे इस हेल्पिंग वर्ब को, इसको पास्ट में लेके जाएंगे, वॉज बनेगा ना, वर तो ही के साथ लगाते नहीं क्योंकि वो सिंगुलर है। वाई ही वॉज लेट अगेन। समझ गए? बाकी सारा सेम ही होगा। अब देखिए सेड, वैसे तो हम अगर अकेला सेट आ जाए तो उसको क्या करते होते हैं, सेड दैट में कन्वर्ट करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है सवाल,
ठीक है, सवाल पूछा जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं आस्क्ड में। ठीक है, यही सेड डिसाइड कर लेता है कि मैं इसका भी टेंस चेंज करूंगा, इसको भी पास्ट में लेके जाऊंगा क्योंकि मैं खुद पास्ट हूँ। ठीक है, ही आस्क्ड, क्या आस्क्ड, वाई की पोजीशन सेम। अब हैव, ये क्वेश्चन मार्क हटाना है तो हैव को थोड़ा एक स्टेप पीछे लेके जाना होगा, पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे। यू कौन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, नहीं है ना ऑब्जेक्ट, तो मान लो, चाहे मान लो लड़का, चाहे मान लो लड़की। लड़का होगा तो ही लगा दो, लड़की होगी तो शी लगा दो। नहीं दिया है तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हम इसका इनडायरेक्ट बना ही नहीं सकते। ठीक है, अब पास्ट में थर्ड फॉर्म कौन होती है, मैंने बताया था, फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड, सेकंड इनटू थर्ड और थर्ड इनटू थर्ड। बस उसका क्या है, टेंस चेंज हो जाएगा। हैव की थर्ड मतलब हैव को चेंज करेंगे किसमें, हैड में चेंज करेंगे, कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है। ठीक है, हैड में चेंज करेंगे। नॉट, कम, हेयर का क्या हो जाता है, देयर, जैसा कि हम लोगों ने पहली क्लास में ये सारे रूल्स देख लिए थे, क्या किसमें चेंज होता है। चलिए आगे और देख लेते हैं एग्जांपल्स। अब देखिए, इज नॉट इट डेंजरस टू लिव हियर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या पूछा, ये पूछा कि यहाँ पे रहना खतरनाक नहीं है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ही आस्क लगा है तो हम आस्क में चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख लो आई आस्क को, चाहे बाद में लिख लो, इसमें कोई वो नहीं होता, डायरेक्ट है ये, इसमें उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। तो आई आस्क का क्या रहेगा, आई आस्क्ड ही रहेगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे। इज नॉट, अब ये क्या है, सवाल है ना, सवाल है एक्चुअल में ये। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लेके आना होगा और नॉट को बाद में। अब इट, इज किस में चेंज होता है, वॉज में, बाकी सारा सेम, और हेयर चेंज होगा देयर में। आई आस्क्ड इफ इट वॉज नॉट डेंजरस टू लिव देयर, बस जो फर्स्ट में है वो सेकंड में चेंज कर दो, जो सेकंड में है वो थर्ड में, और जो थर्ड में है वो थर्ड में ही रहेगा। समझ आ गई, बस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। अब अगली एग्जांपल देख लीजिए, ईशा सेड टू हिम, क्या सेड है, पूछा गया है कुछ, सेड टू क्या होगा, आस्क्ड। WH फैमिली की कोई चीज है वो सेम रहेगी। अब इज पहले लगा है, क्वेश्चन मार्क हमने हटाना है तो इज, ये तो पता चल गया, इज होगा वॉज में चेंज, इज होगा वॉज में चेंज। तो सब्जेक्ट को हम लेके आएंगे पहले, फिर वॉज को लेके आएंगे, दैट मेक्स यू, सेकंड फॉर्म है, SON वाली ट्रिक रखो याद, 1 2 3, सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम लड़के के लिए होता है, तो वैसे भी हमने पीछे लेके आना है, हम कौन सा आगे लेके आ रहे हैं, अगर आगे लेके आते तो हिम को ही में चेंज करते हैं, अब पीछे ही है सेंटेंस के बीच में या पीछे है तो हिम का हिम ही आ जाएगा, स्ट्रॉन्गर, बाकी सेम। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि हमने इस जो क्वेश्चन मार्क लेके आ रहा था वो थी ये जिम्मेदार थी, पहले आ गई थी, बस इसको लेके गए हम पीछे, जैसे ही हम इसको पीछे लेके गए क्वेश्चन मार्क की छुट्टी हो गई, बस। ठीक है, अब आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और लगभग हम जीत चुके हैं इस संग्राम को, जो थोड़े बहुत टॉपिक छूट गए हैं वो हम कल की क्लास में कर लेंगे बस, और साथ में रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।